हेलो बच्चों, क्लास 12 पीसीएम कोर्स में आपका स्वागत है। जो कोर्स है आपके बोर्ड्स के लिए, जेईई मेंस और एडवांस के लिए। टेलीग्राम पर बने रहना अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए और असाइनमेंट चाहिए, और सबका सब आपको फ्री में मिलने वाला है। कोई नोट्स के लिए पैसे नहीं देने, कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसे नहीं देने। देना है तो सिर्फ अपना प्यार देना है। जो किसे? ट्रेंडिंग ट्यूटर को। ठीक है। बहुत से बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। भाई पता नहीं क्यों, मतलब और क्या लोगे यार, है ना? इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आप इस चैनल को प्यार नहीं दे पा रहे तो आई डोंट नो अब आपको क्या चाहिए। ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। ठीक है। सॉल्यूशंस हो चुका है। सॉल्यूशन पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन और पीवाईक्यू कराने हैं। तो आप अपनी थ्योरीज अच्छे से कर लो। उसका एक सेशन आएगा जिसमें हम उसके पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे। तो आज है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम कुछ 11th के बेसिक सीखने वाले हैं। जो 11th आपने बर्बाद की हुई है ना, काफ़ी ज़्यादा बच्चों की 11th बर्बाद है। तो 11th के बेसिक्स जिसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और टाइम बचा तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये है कुछ 11th के बेसिक्स। 11th के बेसिक्स में इस चैप्टर में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रेडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जल्दी से बताओ भी क्या होती है। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो प्लस रिडक्शन भी हो रहा हो। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हों, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन में देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। ये सब डेफिनेशंस आपने पढ़ी हुई हैं। देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 11th के बेसिक्स में मैं सिर्फ वो चीज़ें कवर करने वाला हूँ जिसकी मेरे को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और आप भी बस वही और उतनी ही करना जितनी इस चैप्टर में ज़रूरत है। अब कोई बच्चा ऐसे नहीं है कि रेडॉक्स रिएक्शन में सर बैलेंसिंग नहीं आपने सिखाई, एन फैक्टर वगैरह। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें जिस चीज़ का यूज़ करना है हम वो चीज़ सिर्फ देख रहे हैं। और वैसे आई डोंट नो, सच बताऊं तो कराने का मन भी नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन बड़ी सबसे सिंपल चीज़ है, सबसे छोटा चैप्टर था क्लास 11th का जो आपको आती है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या फिर आप ऐसे कहो कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं कि कैसे चेक करते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। क्लियर है? अब दो टर्म्स यहाँ पे आती थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ी होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, टर्म्स बता रहा हूँ जो जो यहाँ पे सुनने को आपको मिल सकती हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हो। ठीक है। विच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो क्या करना चाहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। ठीक है। जिन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार है। और इसी का उल्टा होता था इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, बिल्कुल सर इसका उल्टा हो जाएगा, है ना? इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं भाई। ठीक है। जैसे सोडियम है, मेटल्स आपने ज़्यादातर सुने होंगे। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। मीन्स वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर एक बिल्कुल बेसिक सी
हम उठा लें एक रिएक्शन CuO प्लस H2 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे अब ऐसे रिएक्शन आ जाए, आपको इतना आना चाहिए कि भैया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें आप सीख लो, कौन किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन किस में रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब जैसे अभी तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल जो हम क्लास 10th में भी ले लेते हैं यार, कि CuO से क्या बना, Cu, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, ठीक है। दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये क्या है, रिडक्शन है सर, ठीक है। ये क्या है, रिडक्शन है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। जी सर, इतना तो समझ आता है। अब कौन किस में रिड्यूस हुआ है, कौन किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, मैं ये लिखूं, CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu। कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया, कॉपर में, ठीक है। हम कहें हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। हाइड्रोजन क्या हो गया, वाटर में ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीजें। अब यहीं से फिर दो टर्म्स और निकलती हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये एजेंट ऐसे हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजेज अदर, दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, अपने आप क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब जो जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, वो क्या होता है बेटा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिंपल, जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हमारा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसेस अदर। दूसरों को क्या करेंगे बेटा, ये रिड्यूस करेंगे, एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो मीन्स अगर यहां पे सिंपल बात करें, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से मैं लिखूं यहां पे, चलो इस स्लाइड को हम ऊपर ले आते हैं, इसको आगे लिख देते हैं। यहां पे अगर मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है और रिड्यूसिंग एजेंट लिखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसमें आगे और डिटेल में आऊंगा मैं अभी, ठीक है। जब हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट होगा ना, इसमें और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, मतलब जिसका क्या हो, जिसका रिडक्शन होता है, जिसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन हो रहा है, CuO का हो रहा है सर, है ना, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? हाइड्रोजन का हुआ है। यहाँ पे ये मिस्टेक मत कर देना H2O का हुआ है। हाइड्रोजन H2O में तो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, तो मेरे हिसाब से अभी तक यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर होंगी। चलो, फिर एक वर्ड आता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर, या बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब बेसिकली ये होता क्या है, इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसमें एक क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सॉरी, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। और मैं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बात करूं, है भाई, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बात करूं, तो जो चार्ज होता है, ठीक है, जो चार्ज होता है, कब आएगा चार्ज? आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। आफ्टर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस के बाद जो चार्ज आया एटम पे, वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। वही उसका क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल Na+ लिखा हुआ है। अब मैं अगर बात करूं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, दोनों ही बातें एक है। किस स्टेट में? ये +1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। सर ये चार्ज जो है वही बता रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? हाँ जी, ये वही बता रहा है। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ये आपका बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों हो सकते हैं। लेकिन सर हमें ऑक्सीडेशन नंबर से पता कैसे चलेगा? क्या पता चलेगा? सबसे पहली चीज़, ऑक्सीडेशन नंबर से आपको पता क्या चलता है सर? बेटा अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, कैसे लिखे हैं? तो हम लिखते हैं, व्हाट डू वी गेट टू नो फ्रॉम ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर तुमको बताता क्या है? देखो, क्या बताएगा? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज हो रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मीन्स उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। सर नाम ही वही है, बिल्कुल। अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मीन्स उसका रिडक्शन हुआ है। मीन्स उसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के खुद इतने सारे रूल्स थे, मतलब कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे कैसे असाइन किया जाता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। आपको क्या चीज़ से मतलब है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है तो मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। सर समझ नहीं आया, एक बार लिख के दिखाओ। वेरी गुड। जैसे Cu2 + Cu, अगर एग्जैक्ट लिखें, ऐसे लिखें,
ये स्लैश का अभी पता चल जाएगा क्या साइन होता है। ठीक है, ये 2 प्लस से किस में चला गया, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 मत मान लेना, 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, उसका मतलब 1 नहीं है बेटा, उसका मतलब क्या है, 0 है। तो +2 से किस में गया, 0 में गया। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज हुआ तो मीन्स कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक, ये किसको शो कर रहा है, रिडक्शन को। ये चीज़ें आपको आंखों को आदत डालनी है। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लास 11th में छोड़ाए तो छोड़ाए, हमें यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमें उसको कैसे देखना है, सिर्फ इतनी जानकारी रखना बेटा। नहीं तो क्लास 12th भी बर्बाद कर दोगे क्लास 11th की तरह। अगर कोई स्टार्टिंग में जोश बहुत होता है, ठीक है, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई, अभी फिजिक्स में भी दूसरा तीसरा चैप्टर चल रहा है, ऑप्टिक्स पूरी की पूरी पड़ी हुई है, मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा पड़ा हुआ है ना, मैथ्स में भी अभी इंटीग्रेशन नहीं स्टार्ट हुई होगी, तो जोश ना बहुत हाई है। ठीक है, कि यार रिडोक्स रिएक्शन मैं तो पूरा का पूरा लेके चलूंगा इसको। चैप्टर आना है 8 नंबर का, 6 से 8 नंबर का, और इसमें खुद के इतने कॉन्सेप्ट हैं। अब रिडोक्स रिएक्शन पढ़ने बैठोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ने बैठोगे, टाइम निकल जाएगा। इनऑर्गेनिक में दोबारा आएगी, इनऑर्गेनिक में दोबारा से ये चीज़ आएगी, तो वहाँ पे सीख लेना मेरे भाई। ठीक है बच्चों, तो पूरी की पूरी पीएचडी नहीं करनी है। ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, Na सॉलिड से Na+ एक्वस, यहाँ पे 0 था, 0 से +1 में चला गया, ये 0 से +1 में गया है, मीन्स ये क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ये क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसको लिखना भी सीख लो, चलो यार, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। चलो इसको मैं यहीं पे आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हमें इस चैप्टर में चाहिएंगी वही सिखाते हैं। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे होगे भाई, CO2+ था, इसको बनना है Cu, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे कि वो 0 हो जाए। 2 पॉजिटिव है तो सर 2 नेगेटिव देना पड़ेगा, तभी जाके 0 होगा। तो 2 नेगेटिव कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रॉन से आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। अब गेन है, गेन इतना तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है ना, गेन होगा तो रिएक्टेंट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखोगे, Na ने कहाँ पे पहुंच गया ये, Na+ पे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। ये कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे +1 में जाने के लिए, सर 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, हाँ, तो दे दो। जो दे रहे हो वो कहाँ पे लिखी जाती है चीज़, प्रोडक्ट साइड में। वो कहाँ पे लिखी जाती है, प्रोडक्ट साइड में। तो लिखना आ गया, लिखना आया, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा। ठीक है, कई चीज़ें आप देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट बताई जाएगी। ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की ऑलवेज 1 होती है, हेलोजेंस की जनरली -1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। ये सब चीज़ें जनरली बताई जाएंगी जो कि आपको अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साफ बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट में पीएचडी करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस वो चीज़ कराई जाती है किस लिए मैं बता दूँ, ताकि दूसरों से कंटेंट थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आपको पढ़ना आना चाहिए ये, बस बात कर रहा हूँ ओवरऑल। क्लियर है बच्चे, तो मेरे हिसाब से चीज़ें ठीक हैं। यहाँ पे फिर से हमने क्या किया है, सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन देखा है ऊपर ऊपर से, कि एडिशन ऑक्सीजन का या रिमूवल हाइड्रोजन का, और या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर इसका उल्टा हो, हाइड्रोजन का हो एडिशन हो, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसका क्या हो, रिडक्शन हुआ हो, जिसका क्या हुआ हो, रिडक्शन हुआ है।
वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ये एक क्या है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें एक रिडक्शन रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन अगर आप लिखो तो सिंपली क्या लिखोगे, CuO से क्या बन गया, Cu बन गया, है ना। तो ये सब चीज़ें, बाकी मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है, ऑक्सीडाइजिंग नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं होता, जो चार्ज है वही आपका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो मीन्स इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना तो आपको समझ आने लग जाएंगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 12th का चैप्टर जो आपका मेन है। ये आपको दिलाएगा भाई कितने नंबर, 8 नंबर, है ना। न्यूमेरिकल हैवी है, हाँ जी सर है। कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, बता दूं, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। थ्योरी आएगी एंड में आएगी, है, थ्योरी भी है, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेंगे, न्यूमेरिकल इस पे ज़्यादा रहेंगे। फेवरेट टॉपिक मैं आपको लिख भी दूँ, आपने स्कूल में कर लिया होगा, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन आधे से ज़्यादा बच्चे कर चुके हैं, पता है नहीं किसी को क्या होती है। मेरे को कमेंट करके बता दो नर्स्ट इक्वेशन बताती क्या है, किस लिए हमने नर्स्ट इक्वेशन यूज़ की। ठीक है जी, आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, कि आपको सारी चीज़ें पता हो। अगर कुछ भी चीज़ यहाँ पे पढ़ के मेरे से पढ़ के अगर कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही ना, दोबारा लेक्चर देख लेना यार, ठीक है। या कमेंट करके बोल देना सर हमें ये तो चीज़ समझ ही नहीं आई, यहाँ ऐसा क्यों किया गया। तो उसकी दिक्कत आपको नहीं लेनी है मेरे बच्चों। सारी की सारी चीज़ें अब ये किस में आती है, CBSE में। पास्ट ईयर देखो, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, आपको नस्ट इक्वेशन मिलेगी मिलेगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ न्यूमेरिकल हैवी थोड़ा सा ये ज़्यादा चैप्टर रहता है। फर्स्ट पहले 3 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आने हैं यार, है ना, पहले 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल आने हैं, तो इसमें से आने के चांसेस रहते हैं। इसमें से मतलब आता तो है ही है। ज़्यादातर नस्ट इक्वेशन के हैं, बाकी और भी टाइप के, इसमें बहुत टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत टाइप के। चलो जी, जय श्री राम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, बहुत बहुत ज़्यादा वेट होके कब ख़त्म हो जाएगा सर, इस मंथ में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, मैं साफ बता रहा हूँ, 10 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। 10 लेक्चर में, 10 से 12 लेक्चर में मैं चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। मीन्स एक हफ्ते में 4 आते हैं तो 3 हफ्ते, और कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर देंगे। इस बार संडे को भी क्लासेस लगेंगी तो ख़त्म करेंगे, लेट हो रहा है ना। चलो, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये लिखने वाले ने पता नहीं क्या किया है, कहाँ से ठीक होगा भैया। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सिंपल, दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में खेलते रहते हैं इसमें, ठीक है। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लेन देन चलता रहता है। लेन देन मतलब कहीं पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, कहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन गई। जहाँ पे ये सारे काम हो रहे होते हैं वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। जैसे रिमोट में सेल है आपके यार, है ना, वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, ठीक है। सेल से बचपन में मोटर चलाई है ना, छोटी सी वो मोटर, गाड़ी वाली मोटर, ठीक है, बड़ी मोटर की बात नहीं कर रहे। तो वो चलाई है, वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, इलेक्ट्रोड होता है। कभी अगर बढ़िया वाले काम किए हैं तो सेल फाड़ के भी देखा होगा, है ना, है, लिख देखा तो होगा, ये तो बात की है, सबने की है। तो और करना भी चाहिए भाई, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, आग भी मत लगा देना। मैंने तो फ़ोन की बैटरी ही लगा दी थी, ठीक है, फ़ोन की बैटरी ही करके देख रहा था मैं, और धुएं धुएं निकल गए थे। फटेगा भैया, तो इतना भी नहीं करना,
तो इनके अंदर होता क्या है, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में खेल रहे होते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल। उस ब्रांच को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो ये आपका चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें अब हम उस चैप्टर को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक है कंडक्टेंस, एक है गैल्वेनिक सेल, एक है इलेक्ट्रोलिसिस। तीनों खत्म हो जाएं तो आपका चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, मैंने कहा है ना न्यूमेरिकल हैवी चैप्टर है, तीनों से न्यूमेरिकल बनेगा, यहाँ से थ्योरी भी बनेगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। इस वाले पार्ट से आपका न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल। इलेक्ट्रोलिसिस अगेन न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल। ठीक है सर, वो नर्स्ट इक्वेशन वो कहाँ आएगी, यहीं आएगी भाई, बीच वाले पार्ट में ही आएगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कंडक्टेंस। देखो यार, फिर से वही बात होगी जो चैप्टर नंबर 1 में हुई थी। क्या सर, हेनरी लॉ नहीं पढ़ाया सर, आपने तो गैल्वेनिक सेल नहीं कराया। देखो सामने साफ साफ लिखा हुआ है, 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं कंडक्टेंस शुरू करूंगा, दूसरा पार्ट में गैल्वेनिक सेल शुरू करूंगा, तीसरा पार्ट में मैं इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करूंगा। आपके स्कूल में जो होता है, ट्यूशन वाली दीदी जो कराती है, वो बेटा गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कराती है। ठीक है, थोड़ा हेरिडॉक्स बताया, गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कर दिया। सीबीएसई में यही चलता है। क्लियर है, क्लियर है। फिर कंडक्टेंस में बच्चे मार खा जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस का तो जाने ही दो, बहुत इजी चैप्टर है। बहुत सच्ची बताऊं, बहुत मतलब यार सॉल्यूशन है ना, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये, सच बता रहा हूँ। लेकिन पढ़ना इसी तरीके से पढ़ना, मेरे साथ साथ कंडक्टेंस, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस, तीनों पार्ट सेग्रीगेट करके चलेंगे, अलग अलग हम पढ़ेंगे, तो दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलो जी, कंडक्टेंस स्टार्ट करते हैं। अब कंडक्टेंस होता क्या है, ठीक है। अब कंडक्टेंस समझते हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रोलाइट की मदद से। कंडक्टेंस समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट को समझना पड़ेगा। सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सर इसमें डेफिनेशंस आएंगी, नहीं आएंगी, हमें याद रखनी पड़ेंगी। सर जब नहीं आएंगी तो याद नहीं रखनी पड़ेंगी, गलत, याद रखनी पड़ेगी। आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको जब भी समझ आएगा जब आपको डेफिनेशन पता होगी। ठीक है जी, चलो। ये हमारा कोई कंटेनर है, इसमें हमने डाल दिया पानी। सर अब इस पानी को गर्म करेंगे, इसके वेपर बनेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन है ना, वैसे ही, नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। इसमें हमने डाला पानी, एक साइड से मैंने डाल दिया NaCl, एक साइड से मैंने डाल दिया ग्लूकोज। मेरे को ये बताओ कौन टूटेगा, ठीक है, कौन टूटेगा। हाँ सही सही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कौन टूट जाएगा, सर टूट जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं भाई, कौन आयनाइज हो जाएगा, कौन टूटेगा। देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इससे अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, वो इससे भी छोटा है, इजी है, लेकिन ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप भूल जाओगे। तो प्लीज़ क्लाउड बना के जो मेरे वर्ड्स हैं ना, जो मेरे वर्ड्स हैं, चाहे मैं कम करा के जाऊं, मेरे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखना। जैसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ना, मैं खुद कोशिश करूंगा यार, देखो मैं खुद हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस हिसाब से पढ़ना, ताकि आप 2 महीने बाद दोबारा उठा के देखो ना फिजिकल केमिस्ट्री, समझ आ जाए कि यहाँ पे हुआ क्या है, नहीं पता नहीं चलेगा। NaCl टूट जाएगा, चलो हाँ, टूटेगा मतलब आयनाइज होगा, या ग्लूकोज, सबको पता है यार, है ना, मेरे हिसाब से तो पता है। सर NaCl टूटेगा, NaCl टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा। क्लियर है। सर NaCl किस में टूटेगा, अरे Na+ और Cl- में, दोनों की ही एक्व स्टेट बनेगी। पानी में गिरने पे कौन सी स्टेट बनती है, एक्व स्टेट बनती है।
क्लियर है? तो सर आप तो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। भाई इलेक्ट्रोलाइट वही होता है जो पानी में डालने पे डिसोल्व हो जाए, जो पानी में डालने पे आयनाइज हो जाए। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जब आपके सॉल्यूशन के अंदर, अब देखो क्या होगा यार। ये पानी है, मतलब ये कोई हमारा कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने क्या डाला था? ये तो वाटर था। यहाँ पे भी ये वाटर है। एक साइड हमने डाला था NaCl, एक साइड हमने डाला था ग्लूकोज। NaCl टूट के यहाँ पे Na+, Na+, Cl-, 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 ऐसे बिखर गया। और ग्लूकोज बेचारा ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। ग्लूकोज टूटा ही नहीं, ग्लूकोज के आयन से नहीं निकले। अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन है, जो भी है। आपने जो भी पढ़ा हुआ है ग्लूकोज के बारे में। टूटता है? नहीं टूटता सर, मुझे नहीं पता टूटता है या नहीं टूटता। नहीं टूटता। जिसको ये भी नहीं पता ना नहीं टूटता, भैया आज पता लग गया कि ये नहीं टूटता, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब किस सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। तो सॉल्यूशन ए के अंदर सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए के अंदर आयंस प्रेजेंट है, आयंस आर प्रेजेंट। सॉल्यूशन बी के अंदर आयंस आर एब्सेंट। सॉल्यूशन बी में आयंस नहीं है। तो जिस सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट होते हैं उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जिसमें प्रेजेंट नहीं होते वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या समझे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? भैया ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट हों, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर क्या हो, आयंस प्रेजेंट हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मीन्स सोलवेंट प्लस सोल्यूट से क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। और इसके अंदर अगर सोल्यूट आयनाइज हो जाए, सोल्यूट गेट्स आयोनाइज्ड इन सोलवेंट। और अगर कहीं पे नहीं बताया तो सोलवेंट क्या होता है? वाटर होता है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, मजा आ रहा है? हाँ इजी है सर, बहुत इजी है यार। सॉल्यूशन चैप्टर से तो ना बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है ये। क्लियर है? अब जैसे अगर मैं यहाँ पे दो सॉल्यूशन लिख दूं, एक सुक्रोज सॉल्यूशन और एक हम लिख देते हैं HCl सॉल्यूशन। बताओ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? सर ऑप्शन बी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है? बी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। बी क्या है हमारा? इलेक्ट्रोलाइट है, या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, या इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन नहीं है। सर आपको कैसे पता लगा? भाई थोड़ा सा अभी यही बताया है, दोबारा सुन लो। क्या सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज क्या होता है? चीनी।
C12H22O11, यही होता है ना सुक्रोज का फॉर्मूला। पानी में डालो, आयंस बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। HCl पानी में डालते ही टूट जाएगा सर, है ना? किस में टूटेगा? H++Cl में। आयंस प्रेजेंट है? प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट है। प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रोलाइट समझ आया, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने तरह का होगा? स्कूल में कुछ तो पढ़ा होगा ना? हाँ हाँ, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। दो तरह का होता है। एक होते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं सर? जिसमें आयंस कम होंगे मेरे हिसाब से। देखो इलेक्ट्रोलाइट तो दोनों हैं, इलेक्ट्रोलाइट तो दोनों हैं, तो आयंस तो दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, है ना? तभी हम क्या कह रहे हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं। वेरी गुड। अब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोल्यूट के आयन कम बने, मतलब सोल्यूट जो है, एक मिनट, सोल्यूट जो है वो पार्शली आयनाइज्ड हो, ठीक है? मतलब बहुत कम टूटे आयंस में। अब जरूरी थोड़ी है यार सारा का सारा ही टूट जाएगा, नहीं ना? और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोल्यूट 100% आयोनाइज हो जाए, ठीक है? सोल्यूट जो है अप्रोक्सीमेटली 100% क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है सर। अभी जैसे आपने ये लिखा था HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। हाँ जी सर। मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है? अब बात इसकी आ गई, ठीक है? अब बात यहाँ पे आई कि मुझे कैसे पता चलेगा देख के कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना? तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो होंगे जो वीक एसिड या वीक बेस के सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के जो सॉल्यूशन होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब मेरे को बताओ ये, अब बताओ HCl सॉल्यूशन कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट है सर। स्ट्रॉन्ग है वीक है? सर स्ट्रॉन्ग है। क्यों है स्ट्रॉन्ग? HCl सर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? आपने अभी बताया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है सर, इतना तो पढ़ा ही हुआ है, ठीक है? तो वेरी गुड है बेटा, बहुत बढ़िया चीज, ऐसे ही सीख जाओगे। सर अब मेरे को एक बात तो बताओ, HCl का तो चलो मुझे पता था ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड का कैसे पता लगेगा? है वीक बेस का कैसे पता लगेगा? ओ सॉरी, दोनों ही जगह वीक एसिड लिखा हुआ है। वीक एसिड एंड वीक बेस कैसे पता लगेगा? देखो जितने भी
तुमने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े होंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स, और बता दें इस चैप्टर के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, तो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के जो एसिड होते हैं, ये तुम्हारे क्या हैं, वीक एसिड है। ये तुम्हारे क्या हैं बेटा, वीक एसिड हैं। और सर वीक बेस, वीक बेस क्या होगा, ऑर्गेनिक बेस। ऑर्गेनिक एसिड अगर वीक एसिड है तो ऑर्गेनिक बेस जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, वीक बेस होंगे। ऑर्गेनिक बेस एंड अमोनिया, अमोनिया ध्यान रखना, इसके जो सॉल्यूशन बनते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक बेस। ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक बेस। अब यहाँ पे तो जितने मर्जी लिखो, जितने आपको एसिड पता है। जैसे H2SO4 का सॉल्यूशन बनाओगे, इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, और कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। HCl का बनाओ, HNO3 का बनाओ, ठीक है, कोई बेस ले लो, KOH ले लो, NaOH ले लो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। सोल्ट ले लो, ठीक है, NaCl सोल्ट है, NaCl का बनाओ। आप Na2SO4 का बनाओ, ठीक है। तो ये ऊपर आपके एसिड्स, फिर बेस हो गए, फिर क्या हो गए, सोल्ट्स हो गए, ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की दोनों चीज़ें समझ आ गई, क्लियर। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन, ऑप्शन बी अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया का सॉल्यूशन हो गया। ऑप्शन सी KCl सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी CH3COOH सॉल्यूशन, ठीक है। अब इनमें से आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को सिलेक्ट करो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, और सोल्ट का। अब बेंजोइक एसिड, ठीक है, देखो बेंजोइक एसिड कैसा है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड। वीक एसिड तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अमोनिया वीक बेस, तो ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट। CH3COH, ये क्या है, वीक एसिड। एसिटिक एसिड कैसा होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, तो इसका भी नहीं बनेगा। तो क्या रह गया, KCl। KCl का सर आपको कैसे पता चला, KCl क्या है, सोल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, क्या है ये, सोल्ट है। और जो सोल्ट सॉल्यूशन होते हैं, सोल्ट सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, KCl सॉल्यूशन जो है ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बच्चे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी तक चीज़ें आपको क्लियर हैं कि क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट आपने सीखा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपने सीखा, बहुत बढ़िया। कल मैं आपको सिखाऊंगा कंडक्टेंस क्या होता है। अभी आप अपनी बुक में जाके रीड करोगे और इलेक्ट्रोलाइट के क्वेश्चंस लगाओगे, इलेक्ट्रोलाइट पहचानना सीखोगे। चलो एक क्वेश्चन और मैं करा के जाता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार आपको सिलेक्ट करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट, सिलेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर आप इतना टाइम यहाँ पे क्यों लगा रहे हो, कहा था ना कॉन्सेप्चुअल,
कॉन्सेप्चुअल बनते हैं इस पार्ट पे, इसलिए लगा रहे हैं। H2SO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, Na4FeCN6 का सॉल्यूशन, HCOH सॉल्यूशन, DNaOH सॉल्यूशन। क्लियर? चलो देखें सर, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, इतना समझ आ गया। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी नहीं होगा सर, फंस गए इन दोनों में, है ना। ये हमें ऑर्गेनिक लग रहा है सर, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक क्या बनेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट बनेगा सर, मेरा मन तो यही कह रहा है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं क्या है, ये क्या है, NaFeCN6 क्या है सर ये? भाई एसिड है, बेस है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, क्या चीज़ है? दिस इज अ सॉल्ट, ठीक है, सोल्ट है ये, तो इसका तो क्या क्या होगा फिर भाई, ये तो सर स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ऐसे पहचान जाओगे, है ना, मेरे हिसाब से तो पहचान जाओगे भाई। तो आज के लिए अभी रिडॉक्स रिएक्शन को देखो, और रिडॉक्स रिएक्शन देखने के लिए बहुत दिन है आपके पास। अभी आपके रिडॉक्स रिएक्शन का सच बताऊं, इस चैप्टर में कोई काम नहीं पड़ेगा जब तक हम कंडक्टेंस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बीच में पढ़ भी सकते हैं लेकिन इतना नहीं, कंडक्टेंस कर रहे हैं तो कोई टेंशन मत लो, गैल्वेनिक सेल में आते ही आपको रिडॉक्स रिएक्शन चाहिएगी और इलेक्ट्रोलिसिस में तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो दो पार्ट तो आपके रहेंगे ही। तो इसीलिए रिडॉक्स की मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, तो आप धीरे धीरे भी कर लो, 11वीं की कॉपी भी खोल के कर लोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टेंस अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ किसके साथ खेला है, इलेक्ट्रोलाइट के साथ, ठीक है। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है, इंट्रोडक्शन हमारी हो गई है, ठीक है, और मैंने सारा का सारा आपको एनालिसिस दे दिया है इस चैप्टर के बारे में, कैसा है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको करते रहो, सॉल्यूशन से बहुत इजी है, ठीक है, सॉल्यूशन से बहुत इजी है। तो मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।